Subscribe now and press the bell icon. आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा मैं फिगर देख लेता हूँ। फिगर देख लीजिए, ये जो बीच वाली है ये गर्भाशय है और ये अंडवाहिनी है, ठीक है। और ये कीपक, ठीक है, कीपक ये हुआ और ये अंडाशय हुआ, ठीक है। जो कीपक क्या होता है, जो कीप की आकार का होता है वह कीपक कहलाता है। और ये तुम्बिका जो होते हैं, तुम्बिका ये मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। जो यह मुड़ा हुआ भाग है जो मनुष्य में निषेचन की क्रिया तुम्बुका में ही होती है, ठीक है। और ये अंगुली की समान जो होते हैं, अंगुली टाइप के है ना, इसे झालर कहा जाता है, ठीक है। और ये गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र का निम्न भाग। देखिए प्राथमिक जनन अंग, जो प्राथमिक जनन अंग में जो अंडाशय आ गया, अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय तो पता ही है, जब हम लोग स्त्री जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये स्त्री में ही पाए जाते हैं, मदा में, ठीक है। तो देखिए सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग जो है अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि और बाह्य जननांग, ठीक है। सहायक जनन ग्रंथियां, बार्लोथोलिन ग्रंथियां, ठीक है। और ये आगे फिर पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां, ठीक है। सहायक जनन अंग को ही द्वितीयक जनन अंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये तो पता है। चलिए आगे देखिए ओवरी। अंडाशय के बारे में देखें। अंडाशय की मोटाई जो है 8 mm की होती है, ठीक है, लगभग 8 mm माना गया है, ठीक है। अंडाशय मादा की प्राथमिक लैंगिक अंग है। इनमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। उदर गुहा के नीचे भाग के दोनों और एक एक अंडाशय स्थित होता है, ठीक है स्थित यहाँ है ना। 2 अंडाशय है जो एक दायां और एक बायां भाग में स्थित होता है, ठीक है। अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अंडाशय की आंतरिक संरचना थोड़ा देख लेते हैं। अंडाशय के आंतरिक संरचना के बारे में देखिए, अंडाशय में तंतुमय संयोजी उत्तक बना होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर 3 स्तर पाए जाते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यह सबसे बाहरी स्तर होता है। जनन उपकला यह मध्य स्तर होता है। और ट्यूनिका प्रोपेरिया यह आंतरिक स्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग है ना, ये दोनों सेम नाम है, सहायक या द्वितीयक दोनों सेम नाम है। चलिए आगे देखते हैं कि अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, ये हमने पढ़ा था सहायक जनन अंग में, जो मैंने पढ़ा था कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननांग, ये सारी ये पूरे चीज का क्या करेंगे, हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वही डिफिनीशन के साथ हम आगे देखते हैं इसमें कि द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग। तो पहले अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को ही डिंबवाहिनी कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है। अंडवाहिनी को ही डिंबवाहिनी कहा जाता है, ठीक है। मानव में एक जोड़ी अंडवाहिनी होता है। इसकी डिंबवाहिनी यानी यही अंडवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। ये 3 भागों में बनी होती है। डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी दोनों सेम नाम है। ये कितने भागों में बनी होती है, ये 3 भाग में बनी होती है। चलिए देखते हैं 3 भाग में कौन कौन है। एक कीपक हो गया, तुम्बिका हो गया और फैलोपियन नालिका हो गया, ठीक है। देखिए कीपक, अंडाशय के पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार को कीपक कहा जाता है। हमने कीप देखा है फिगर में, ठीक है, ये कीप, ठीक है। देखिए तुम्बिका, तुम्बिका यह मुड़ा हुआ भाग है जहां से जो अंगुलीनुमा टाइप का जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो है ना अंगुलीनुमा टाइप का पकड़ा हुआ है अंडाशय को, ठीक है, इसी को हम यहाँ से जो मुड़ा हुआ है, सॉरी मुड़ा हुआ यहाँ से है ना, यही भाग को हम क्या कहेंगे, तुम्बिका कहेंगे। ये मनुष्य में निषेचन की क्रिया, ये मनुष्य में निषेचन की क्रिया तुम्बिका में होती है, ठीक है। फैलोपियन नालिका, ये फैलोपियन नालिका, यह सीधा नालिका जो पीछे की ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। पीछे की ओर किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा होता है।
चलिए अगला देखते हैं गर्भाशय के बारे में देखते हैं कि गर्भाशय यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच श्रेणी भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा नाशपाती के आकार का होता है। इसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है ना मोटाई होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है और ये गर्भाशय का वजन लगभग माना गया है 35 ग्राम का। ठीक है, लगभग 35 ग्राम का होता है। ठीक है, गर्भाशय में 3 मुख्य भाग होता है। गर्भाशय में कितने भाग होते हैं? गर्भाशय में 3 मुख्य भाग होता है। एक फंड्स होते हैं, फंड्स जो ऊपरी भाग है, काय जो मध्य भाग है, ग्रीवा जो अंतिम भाग है। ये अंतिम भाग जो योनि से जुड़ा होता है। गर्भाशय के अंदर की भित्ति मोटी एवं पेशीय होता है जिसे मायोमीट्रियम या गर्भाशय पेशी अस्तर कहते हैं। ठीक है, यह कोमल पेशियों का बना होता है। गर्भाशय का बाहरी स्तर पर पेरिमीटियम या परिगर्भाशय स्तर कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग द्वितीयक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सहायक जनन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसी का है इसमें योनि भी इसी में आ गए हैं। योनि देखिए, यह मूत्राशय के नीचे एक छोटी थैली के समान संरचना होती है। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मूत्राशय एवं योनि आगे की ओर आपस में मिलकर मूत्र जनन मार्ग बनाते हैं। योनि बाहर की ओर भग के रूप में खुलती है जिसके खुलने के स्थान पर पतली म्यूकस झिल्ली होती है। ठीक है, जिसे योनि छिद्र या हाइनम कहते हैं। यह मैथुन के क्या होता है कि यह मैथुन के समय जब वो मदाएं जब मैथुन करती है, ठीक है ना, उस समय ये झिल्ली क्या होती है, टूट जाती है। या बहुत कठिन या कठोर परिश्रम जब शारीरिक परिश्रम करते हैं उस समय भी टूट जाते हैं। ठीक है, देखिए यह मैथुन के समय या ज्यादा शारीरिक परिश्रम के समय टूट जाता है। मैथुन के समय योनि सीसन से वीर्य प्राप्त करती है। इस क्रिया को वीर्य सेचन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसी में देखते हैं वाह्य जनन। ठीक है, इसी में हम देखते हैं वाह्य जनन, वाह्य जननांग। ये वाह्य जननांग को 2 भागों में विभेदित किया गया है। एक भग शेफ या क्लाइटोरिस अथवा भग सीसन। ठीक है, सेम नाम है। यह नर के सीसन के समजात अंग है। ठीक है, जिस प्रकार नर के सीसन होते हैं उसी प्रकार ये भग शेफ है जो मदाओं के अंग है, जो मदा में अवशेष के रूप में पाया जाता है। यह भग के अग्र यानी आगे वाले छोर पर होता है। यह मैथुन के समय मदा में उत्तेजना पैदा करती है। ठीक है, जिस प्रकार सीसन नर में पाए जाते हैं उस प्रकार क्या होती हैं, मदाओं के अग्र भग के अग्र छोर पर होता है। ठीक है, ये भगशेफ। देखिए दूसरा है बृहद भगोष्ठ या लेबिया में जोड़ा। देखिए, भग के बाहर की ओर पाई जाने वाली ओष्ठ जिसकी बाहरी सतह पर रोम पाए जाते हैं परंतु अंदर सतह रोम रहित होती है, यह नर के विरसन कोष का समजात अंग होता है। ये सभी भग के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां। देखिए हमने ये प्रथम पढ़ लिया, ये प्रथम पढ़ लिया अंडाशय के बारे में। ये चारों इसका जो है ये मुख्य अंग पढ़ लिए और ये अब पढ़ेंगे क्या, सहायक जनन ग्रंथियां। देखिए सहायक जनन ग्रंथियां, इसमें बार्लोथेलिन ग्रंथि। ठीक है, मानव में एक जोड़ी छोटी बार्थोलिन ग्रंथियां होती है जो वेस्ट्रिब्यूल में योनि की पार्श्व सतह पर खुलती है। ये चिपचिपे क्षारीय द्रव्य का क्या होते हैं, स्त्रावन करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे दूध ग्रंथियां या स्तन। ठीक है, दूध ग्रंथियां या स्तन के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्तन या दूध ग्रंथियां। स्तनियों में मदा के वक्ष भाग पर एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि दूध ग्रंथियां। ठीक है, स्तन जिसे हम लोग जिस शिशु जो उसका मुख्य भोजन जहां से प्राप्त होती है। देखिए
एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं जिसमें 15 से 20 कुपिकीय नालिकाकार कोष्ठ पाए जाते हैं, है ना। इन कोष्ठों के मध्य वहशीय उत्तक भरा होता है। इनमें स्तन ग्रंथियां अंगूर के गुच्छे की भांति दूध का स्त्रावन करती है। यानी दोनों जो कोष्ठ होते हैं जो अंगूर के गुच्छे की भांति लटकी हुई रहती है, ठीक है, ये दूध का स्त्रावन करती है। यह दुग्ध 6 माह तक शिशु के लिए संपूर्ण आहार का कार्य करता है। स्तन के शीर्ष भाग पर, स्तन के जो शीर्ष भाग जिसे हम चूचुक कहा जाता है ना, वो 0.5 mm के 15 से 25 छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे शिशु का दूध प्राप्त होता है ना। ये मेरा क्लियर हो गया। Subscribe now